कैसे हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है कोऑर्डिनेट की। अब इसमें लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति पार्ट थर्ड होगी। अगर आप पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो जाके पहले देख लीजिए, तभी समझ में आएगा। नहीं भी देखे तभी भी आएगा। आज हम जानेंगे, सबसे पहले पार्ट को पढ़े क्या थे कल और परसों में। सबसे पहले रिवीजन कर लेते। पहले पढ़े थे कोऑर्डिनेट, कौन सा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब जाने थे प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्लस कोमा प्लस, द्वितीय को होता है माइनस कोमा प्लस, तृतीय का माइनस कोमा माइनस और चतुर्थ का क्या होता है प्लस कोमा माइनस। अब उसके बाद जाने थे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, या दो बिंदुओं को कटान अक्ष को, या दो बिंदुओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसका निर्देशांक क्या होता है 0,0। अब आइए उसके बाद हम पढ़ लिए थे दूरी सूत्र। क्या पढ़े थे, दूरी निकालना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो था निकालना था। उसमें जाने थे पहले दूरी निकालने के लिए दिए थे, जैसे ही दे दिए ऐसे दे दिए थे, उसमें दूरी निकालना था। तो क्या था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंदर। अब हम जानेंगे आज की हमारी क्लास जो होगी। अब मान लीजिए ई जैसे है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा इधर देख लेते हैं। कोई एगो लाइन है, क्या है, ई लाइन है। देखिए दोनों बिंदु की रेखाखंड है, इसके बीच की दूरी ये है। अब इसको क्या कर रहा है, कोई लाइन आके इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, विभाजित किया। अब विभाजित करेगा तो इस लाइन को दो पार्ट में बांट देगा। अब दो पार्ट में बांटे, इसको छोट काटे या बड़ा काटे, तो इसको हम नाम रखे हैं M1 और M2। आपका मन है तो आप दूसरा भी रख सकते हैं, NM रख सकते हैं, जो मन है सो रख सकते हैं। लेकिन 10वीं में हम ज्यादातर देखते हैं कि इसी फार्मूला का यूज किया था, यही M1 और M2 माना जाता है। आइए तो सबसे पहले जानेंगे, पहला अगर हुआ था x1 x2, वो x1 y1 x2 y2। अब सर जी यहाँ जो काटेगा तो कटान बिंदु के लिए यहाँ पे क्या किया, M1 और M2 आया। यहाँ का निर्देशांक क्या हो गया C। यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तो x और y, इसी के लिए इंटरसेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। यह विभाजन सूत्र जो है अंतर विभाजन, 10वीं में अंतर विभाजन ही पूछा जाता है। बाय विभाजन भी होता है, बाय विभाजन के लिए 10वीं में नहीं पढ़ना है। अब आइए जानते हैं x विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे जो इसमें देखिए, नहीं को जानते तो हम क्या जानते हैं, x2 + x1 या M1, या ऐसे भी बोल सकते हैं M1 M2। कहीं देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, M1 M2। देखिए M1 + M2 बटा M1 + M2। अब देखिए इसमें इतना ही है, दोनों का वही है। x का रहेगा तो खाली x की बात करेंगे, y का रहेगा तो y की बात करेंगे। अब x में जब हम आएंगे तो x वाला में देखिए तब पार्ट में M1 में आए तो M1 में क्या होगा, इधर का पार्ट खत्म, तो उस पार्ट में जाएंगे तो उस पार्ट में जाति किसका, x का। तो उस पार्ट में x का मान लिखिए वो कौन है, x2 है। यहाँ पे x2 लगा देंगे। फिर इधर क्या है, अब इस पार्ट में आएंगे तो इधर वाला के काम खत्म, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे तो क्या x का जाती है, तो इसीलिए x1। और नीचा में कुछ नहीं करना, नीचा में वैसे रह जाएगा, y में भी वैसे उसी तरह जाना है। तो क्या हो जाएगा, y का जाती है तो ठीक जिस प्रकार वो रखे थे इसी प्रकार ई भी रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बराबर सूत्र बोल देगा था M1 x2 + M2 x1 बटा M1 + M2। अगर y बराबर पूछेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, M1 y2 + M2 y1 बटा M1 + M2। अब जानेंगे सबसे पहले, अगर सर जी इसको बीचों बीच काट देगा, अगर इसको बीचों बीच इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको बीचों बीच दो बिंदुओं के बीच हो जाएगा, तो इसका मध्य बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मध्य, जो कि हम यहाँ पे लाए मध्य बिंदु सूत्र। मध्य देखिए ये वो A और B है, मध्य का मतलब हुआ ठीक बीचों बीच। ठीक बीचों बीच में यहाँ पे तक अगर 2 रुपया है तो 2 रुपया को बांटेंगे तो मध्य कहेंगे, 2 रुपया का आधा कितना होता है, आधा का मतलब 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 1, और 1 में इसको बांट देगा। तो या बांटेगा, ये भी तो काटिए रहा, अब बांटेगा तो M1 और M2, M1 के जगह पे कितना रख देंगे, 1 रखेंगे, और M2 के जगह पे भी 1 रखेंगे, जैसे कि हम रख के यहाँ प्रूफ भी करके दिखाया। क्या हो गया, M1 की जगह पे क्या रखिए, विभाजन सूत्र देखिए M1 का 1 मान है, x2 तो x2 ही रहेगा। अब M2 का मान भी 1 रहेगा और x1 तो x1 रहेगा, और नीचा में M1 + M2 होता है तो 1 + 1। तो क्या हो जाएगा, x1 गुने x2 मतलब 1 से किसी भी संख्या को गुना कर दीजिए वही संख्या आएगी। तो क्या हो जाएगा, x2 + x को कीजिएगा तो x1 बटा 2। क्या मेरे पास 2 रुपया, मेरा मन है हम 2 जेबी में रखे या 1 जेबी में रख सकते हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, x1 + x2 बटा 2। y में भी तो वही बात करना है, तो y का भी लियो वही बात। अब कह देगा हमको दूरी ज्ञात करके दिखाइए। कह दिया बिंदु 5,3 और 9,7 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के लिए हम ठीक जानते हैं सर जी, यहाँ पे रख देंगे मध्य बिंदु डायरेक्ट ही निकालिएगा, कुछ सूत्र कुछ नहीं।
जानिएगा पहला x से x को जोड़ के x पहला x1 हुआ x2 के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। देखिए है x1 प्लस x2 बटे 2 से भाग। फिर इधर भी आएगा तो 3 हुआ y1 और y2 हुआ 7 प्लस 3 कितने 10 बटा 2 जो से भाग दे दीजिए। अब जितने दे दे मान जैसा देगा भाग दे दीजिए। मध्य बिंदु कह देगा तो सबके जोड़ x ब्लॉक में होता है, x ब्लॉक के जोड़ दीजिए y ब्लॉक 2 से भाग दे दीजिए तो मध्य बिंदु निकल जाएगी। अब सर जी अगला क्वेश्चन होगा जो दूरी सूत्र कल तो हम पढ़े थे। अगर कह देगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, कितना से मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से जब ये दूरी कहे ना ज्ञात करने के लिए तो समझ जाना मूल बिंदु का निर्देशांक कितना दिया होगा 0,0। तो मान लीजिए यहाँ पे भी हम रख सकते हैं 0,0 नहीं, यहाँ पे भी रख सकते थे। तो यहाँ पे xy रखेंगे तो यहाँ पे देखिए x1 बराबर पहला घोर x1 0, x2 y1 पहला घोर था पहले नाम ना, पहला वाला x दूसरा वाला y, तो क्या हो गया 0 0। अब इस दूसरा घर रहता है x2 y2 पहला वाला x दूसरा वाला y, तो x और y इस तरह आ गया। अब हम दूरी सूत्र तो कल जानते थे सर जी, ये भी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सर जी x2 का मान कितना है, x2 का मान x है, x2 का मान कितना है x, x1 का मान कितना है 0 का क्या है होल स्क्वायर प्लस का प्लस, y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है 0। आप देखिए x में से 0 रुपया जोड़ दीजिए या घटा दीजिए वो x से रहेगा तो क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस y है तो y का होल स्क्वायर, y में से 0 गया तो y का होल स्क्वायर। तो मध्य बिंदु दूरी दो बिंदु क्या पूछेगा, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो डायरेक्ट तो सूत्र लगा दीजिएगा। कह देगा 3, मान लीजिए 3 और 4 के मध्य बिंदु 3 और 3,4 के मध्य बिंदु मतलब क्या कर दे 3 और 4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। कहां से, मूल बिंदु से। तो क्या कीजिएगा मूल बिंदु से डायरेक्ट लगा दीजिएगा, रूट अंदर सूत्र याद रखिएगा 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, रूट अंदर 16 न कितने होता है 25, 25 के वर्गमूल कितने होता है 5, क्या मात्र या इकाई लिख सकते हैं निकालिए। अब उसके बाद अगला टॉपिक के लिए हम थोड़ा लाइन लाए हैं। अब कह रहा है दो अक्षों के कटान बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। अब कहा जाता है x अक्ष पर बोले, जब x अक्ष पर बोले तो इसका मतलब है ग्राफ जब x अक्ष पर बना है तो y का वैल्यू नहीं है कुछ, तो नहीं कुछ है तो y का वैल्यू क्या लेंगे 0। अगर कोऑर्डिनेट में कह देगा लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे x अक्ष बोला तो x, 0। अब जैसे y अक्ष पर बोले तो x बराबर क्या, y अक्ष बोला तो x का खंडाने का नाम नहीं है तो x क्या हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा तो 0। तो क्या हो जाएगा, पहले तो सर जी x लिखा था इसीलिए 0, y। अब समदूरस्थ आगे आएगी, समदूरस्थ की टॉपिक। समदूरस्थ का देगा तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान लंबाई। समदूरस्थ सम मीन समान, दूर मतलब दूरी, दूरस्थ समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान लंबाई। इस पे क्वेश्चन बनेगी 7.1 का जो कि अगली वीडियो में हम वही बनाएंगे जो भी क्वेश्चन होगी। बस आज इतना ही के लिए रखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।